हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आया था अभी गांव। मेरे चाचा जी श्री राम बदन तिवारी, जिनका देहांत 7 तारीख को हो गया था बीमारी के कारण। तो गांव आया हुआ था उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और जीवन के इस पथ पर बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और ये जीवन का अंतिम सत्य। और हमारे यहाँ पे कर्मकांड जो होते हैं, एक जीवात्मा के देह जो छोड़ के जाने के बाद उसके लिए चलते हैं। तो मैं गाँव आया हुआ था। तो दाह संस्कार हुआ 8 तारीख को सुबह। सपरिवार के साथ आए तो काफ़ी शांत स्वभाव के चाचा जी, और एक समय सत्य जो निकला हम सबको स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि भगवान के आगे तो किसी की चलती नहीं है। भगवान लास्ट है। काफ़ी दिखाया डॉक्टरों को और कहीं ना कहीं कुछ। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हमारे यहाँ दाह संस्कार के बाद घड़ी घंट बांधा जाता है पीपल के पेड़ में, और नीचे एक जीवात्मा के लिए बताया जाता है कि हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा हमें बताया गया हमारे पुराणों में कि ये इसलिए बांधा जाता है क्योंकि एक जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ के जाती है, उसके बाद जब हम उसका दाह संस्कार करते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर जब त्यागा जाता है, तो जीवात्मा को जब भगवान छोड़ते हैं, ये यमराज छोड़ते हैं, तो वो सीधे भागते हुए शरीर के पास आती है और अपना शरीर चलता हुआ देख के परेशान हो जाती है। तब उसको इस घड़ी घंट जो बोल रहे हैं, इसके नीचे स्थान दिया जाता है। भगवान विष्णु की ऐसी कहावत है पुराणों में कि उनको यहाँ पे स्थान दिया जाता है और इसमें जल डाला जाता है जो टप टप करके नीचे आता है, और उनको ये शीतलता दी जाती है। जो आज के ज़माने में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये प्रथाएं नहीं होनी चाहिए, ये सब फालतू है, तो हमारे यहाँ भी होता है 13 दिन का। और ये पीपल का वृक्ष जिसमें वासुदेव बोलते हैं, तो उसी के संबंधित सुबह सुबह 10 दिन तक सुबह स्नान करना पड़ता है सब परिवार के साथ। और उसके बाद शाम को दीप दी जाती है वासुदेव के नीचे। तो उसी चीज़ के लिए हम आए हुए थे सब परिवार। वासुदेव में शाम को इसमें जल डाला जाता है और दीप प्रज्वलित की जाती है। दीप उनको दिया जाता है, इसको शाम को दीपक देना बोलते हैं जीवात्मा के लिए। तो यहाँ पे कर रहे थे। हमारे जीवन का ये पहला अनुभव है, क्योंकि हमने कभी अपने परिवारजनों को पहले ऐसे क्योंकि इसके पहले मेरी अम्मा जी जब ये देह छोड़ के गई, उस समय मैं बीमार था और ये सारी चीज़ें मैं देख नहीं पाया। तो यहाँ पे मैं था और छुट्टियों में भी आया क्योंकि हर आदमी को यहाँ से गुजरना तो ज़रूर है, आज नहीं तो कल गुजरना है। ये हमारे जीवन का एक समय है जो आज नहीं तो कल आना है, यही सत्य है। ठीक है, समय समय पे लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को, लेकिन असली सत्य यही है कि यहीं से हर आदमी को गुजरना है, सभी को यहीं से गुजरना है। तो आए हुए थे, और भी परिवारजन होते हैं इस दुख की घड़ी में, और उस समय को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन में कैसे दिन गुजरते हैं, ये तो हर परिवार में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं तो पता तो चलता है। तो शाम को वासुदेव में पीपल में दीप प्रज्वलित करते हैं, और दीप प्रज्वलित करने के बाद सभी लोग वहाँ से जो होते हैं मेन आग जिन्होंने दी है, वो एक लोटा लिए रहते हैं और उसके थ्रू ये सब कुछ करके यहाँ से और घर की तरफ फिर आते हैं सारे लोग, और घर पे थोड़ी देर बैठ के और फिर जाते हैं। तो ये पीपल के पेड़ में ऐसा 10 दिन लगातार चलता है। डेली शाम को दीपक दी जाती है। गरुड़ पुराण भी अभी 1-2 दिन में शुरू होगा। तो
ये सारी चीज़ें यहाँ से करके और फिर हम घर की तरफ, तो ये बड़े भैया हैं जिन्होंने आग दी है और यहाँ से चलते हैं और घर की तरफ आगे ये पीपल के पास आए थे, दीप देने हर शाम को आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देने के बाद यहाँ से चल दिए घर की तरफ। घर पहुँचेंगे और वहाँ पे फिर घर पहुँचने के बाद जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे भी एक रस्म होती है। जैसे ये देखिए सारे लोग अब घर पहुँच चुके हैं, सारे लोग खड़े हो गए हैं पश्चिम की तरफ मूव करके और हम लोग भी पहुँच गए पीछे से, जितने लोग दीपक दिलवाने के लिए गए हुए थे। और यहाँ पे खड़े हुए और उसके बाद जो महापात्र होता है वो बैठता है वहाँ पे। ये देखिए बैठ गए हैं हम सब लोग पीछे और बैठने के बाद बस 1 मिनट में हो जाते हैं और फिर सारे लोग अपने धीरे धीरे घर की तरफ निकल लेते हैं सारे लोग। और जो घर के परिवार वाले बचते हैं